नमस्कार दोस्तों, BIRH कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार मौर्य। आज हम बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आयकर से क्या आशय है। आयकर से क्या आशय है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, टैक्स क्या है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम जाने पहले क्या होता है। टैक्स दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है उसको हम बताएंगे। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसका भुगतान जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वही करता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वह होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है और उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आइए जानेंगे कि आयकर क्या है। आयकर क्या है? आयकर को इंग्लिश में इनकम टैक्स कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है, प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। आयकर क्या है? आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति की गत वर्ष में कमाई गई कुल आय पर लगाया जाता है, कुल आय पर लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कर अपॉंचन क्या है। कर अपॉंचन अर्थात इसका मतलब है कर की चोरी, ये कर अपॉंचन होता है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया गया है, व्यक्ति से क्या आशय है। व्यक्ति में किसे शामिल करते हैं वो इसमें लिखना होगा। व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति, ये क्या है, पर्सन। इसमें क्या क्या शामिल करते हैं वो देखते हैं। क्या होगा, व्यक्ति का आशय यहाँ है इंडिविजुअल से। क्या है, इंडिविजुअल, ये हो गया। फिर क्या है, सेकंड नंबर जो हमारा होगा, हिंदू अविभाजित परिवार होगा। हिंदू अविभाजित परिवार, इसे इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड पॉइंट क्या होगा, कंपनी हो सकती है, और फोर्थ पॉइंट होगा फर्म। ये सब व्यक्ति से क्या आशय है उसमें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गत वर्ष क्या है। गत वर्ष से क्या आशय है।
5 क्वेश्चन जो है कर निर्धारण वर्ष से क्या आशय है, गत वर्ष से क्या आशय है। आप इसके शॉर्टकट में डेफिनेशन लिख सकते हैं, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले का वर्ष गत वर्ष कहलाता है। कर निर्धारण वर्ष से क्या होता है, कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से होता है जो 1 अप्रैल से शुरू किया जाता है और 31 अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होती है, ये होता है। इसकी डिफिनेशन में लिख सकते हैं आप, कर निर्धारण वर्ष क्या है, गत वर्ष के ठीक बाद का वर्ष कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आकस्मिक आय क्या है, इसे इंग्लिश में कैजुअल इनकम कहते हैं। और करदाता क्या है, इसको जानेंगे। कृषि आय क्या है या कृषि आय से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है अंशतः कृषि आय से क्या आशय है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है सकल कुल आय से क्या आशय है। आइए हम बताने जा रहे हैं सकल कुल आय क्या है। सकल कुल आय क्या है, सकल कुल आय, सकल कुल आय को इंग्लिश में ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, इनकम। ये क्या होता है, पांचों शीर्षकों के आय को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आता है। 5 शीर्षक कौन कौन से हैं वो बताने जा रहे हैं। फर्स्ट शीर्षक क्या होगा हमारा, फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ हमारा क्या होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। 5 पॉइंट जो हमारा होगा, 5 हेड कौन सा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब हम इन पांचों हेडों को ऐड कर लेते हैं, तब हमारा निकल के आता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U। ये इसको अगर हम लेस कर देते हैं तो जो हमारा बचता है ये क्या होता है, टोटल इनकम। ये फॉर्मेट होता है। आइए अब इसको एक बार और रिपीट करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है, पांचों शीर्षकों को जब हम जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम आता है। उसमें से धारा 80C से 80U तक की कटौतियों को अगर हम घटा देते हैं तो कुल आय आता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर क्या होता है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी को वेतन, हिंदी में वेतन शीर्षक से आय कहते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को मकान संपत्ति से आय कहते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को व्यापार एवं पेशे से आय कहते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को पूंजी लाभ से आय होती है। और अदर सोर्सेस जो इन चारों शीर्षकों में नहीं आता है उसको अदर सोर्सेस में, अन्य साधनों से आय में रखते हैं। जब इनको हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आता है। इसमें से डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U तक की कटौतियों को घटा देते हैं तो हमारा टोटल इनकम आता है।